स्टेकिंग का जो इनकम मिलना है वो भी उन्होंने रेट बढ़ा दिया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है, पहले मैंने वहां भी चेक किया था, बाइनेंस में बहुत कम इनकम बनती थी। पर अभी इन्होंने जब एनिवर्सरी के मौका में उन्होंने बढ़ा दिया। मेरे को यहाँ कहीं ना कहीं लगता है फिनटोज का जो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, सब सारा का सारा मार्केट फिनटोज के साइड में जाएगा। जितना स्टेकिंग लिक्विडिटी डेफी का प्रोग्राम जो भी होगा, कल के डेट में फिनटोज बहुत बड़े लेवल में करने वाला है। इसलिए अभी बाइनेंस भी क्या कर रहा है, ये मार्केट को, उनका जितना मार्केट है वो मार्केट उनसे वहां से कहीं जाएगा, दूसरे लोग लेंगे सोच के, हो सकता है फिनटोज को कहीं ना कहीं उन्होंने कॉम्पिटिटर सोचा है, तब जाके उन्होंने वहां पे अपडेट कर दिया। और मेरा स्लाइड बैक हो गया है, कॉल आ गया, ये मोबाइल में यही होता है ना। बैक तो नहीं है, देख रहे एक हैं। सेकेंड सर, मेरा ये मैसेंजर रखने से ऐसा होता है। आ गया ना। और उन्होंने भी प्रोग्रामिंग को कोई बहुत बड़ी लेवल में अपग्रेड कर दिया, आप भी जाके देख सकते हैं। पहले और अभी की तुलना में बाइनेंस ने ये जो डेफी का जो प्रोग्रामिंग के रेट जो भी होता है ना, उन्होंने इनकम लेवल वहाँ पे बढ़ा दिया है। और इसको देखने में कहीं ना कहीं लगता है किंतु जो भी प्रोग्राम लेके आने वाला है उसमें उनका कम्युनिटी वहां से यहाँ भी शिफ्ट हो सकती है। इतना बड़ा चीज यहाँ पे मार्केट में अंदर हो रही। और लिक्विडिटी क्यों डालना है, लिक्विडिटी डालने के लिए क्या होगा, एक्चुअली में लिक्विडिटी क्या होती है, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है। मैं इसको यहाँ पे शेयरिंग करूंगी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया था डॉक्यूमेंट। लिक्विडिटी पूल इज लाइक अ shared pool bank created by user in the crypto world. When you trade cryptocurrency uh, on sorted platform, you need someone on the other side to buy or sell with liquidity pool. Solve this problem by allowing using users to pull their funds together. लिक्विडिटी पूल क्या होता है, सबको यहाँ पे शेयरिंग होता है, एक बैंक की तरह भी हम सोच सकते हैं। सबका यहाँ पे शेयरिंग में बनता है ये लिक्विडिटी पूल। और ये किस वजह से होता है, यहाँ पे सर्टेन क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पूल बनता है। और यहाँ पे ट्रेड होता है इसका, और ट्रेड करेंसी और सर्टेन प्लेटफॉर्म यू नीड समवन। जब लिक्विडिटी यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे बाय और सेल भी होना जरूरी होता है लिक्विडिटी पूल में। और कई कंपनी में जितना भी क्रिप्टो करेंसी होता है, बहुत सारा जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो खुद ही यहाँ पे लिक्विडिटी डालती है और सारा क्रिप्टो में। पर फिनटोज यहाँ पे क्यों लिक्विडिटी पूल में हमको सहभागिता क्यों करा रहे, ताकि हम भी यहाँ पे इनकम कर सके। कंपनी यहाँ पे लिक्विडिटी डालेगी तो क्या होगा, कंपनी के जाएगा जितना भी प्रॉफिट। पर हमको ये चीज वो देंगे तो क्या होगा, हम भी यहाँ पे इनकम बना पाएंगे और हम सबको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। दे प्रोवाइड फंड्स टू पुल्स, बहुत सारा यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है मेरा। पुल्स सॉल्व प्रॉब्लम, they provide funds to the pools in peer, for example, putting in both Bitcoin and Ethereum. These funds in the pool are used to facilitate trading on the platform. In return, user receive a reward in a form of the fee. क्या होता है यहाँ पे, लिक्विडिटी पूल में हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हम सबको यहाँ पे रिवार्ड मिलता है। कैसे मिलता है, मतलब जितना भी हम यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में फंड डालेंगे, वो वहाँ पे क्या होगा, कंपनी वो क्या करेगी, वो फंड को कहीं ना कहीं ले जाके ट्रेड करेगी। वहाँ पे जब ट्रेड होगा वहाँ पे क्या होता है, फी जनरेट होता है। और बहुत चीज वहाँ पे ट्रेडिंग होता है तो कहीं ना कहीं बहुत लेवल में वहाँ पे फी जनरेट होती है। और इनका अपना ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होता है हर बार कंपनी को हर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, फी के थ्रू से यहाँ पे वो कमाई कर लेती है। और वो उनका जो मुनाफा होता है वो हमको यहाँ पे रिटर्न देती है, रिवार्ड मिलता है हम सबको यहाँ पे लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट। हम सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्या होगा, रिवार्ड हमको यहाँ पे मिलता है। कंपनी जितना भी रिवार्ड जनरेट करके हम सबको देती है, इसके लिए हमको लिक्विडिटी में यहाँ पे पार्टिसिपेट हम यहाँ पे कर सकते। करने के लिए होता है जितना भी लिक्विडिटी पूल, नहीं तो लिक्विडिटी कंपनी खुद ही डालेगी। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करते हैं क्यों लिक्विडिटी हमको डालना है। लिक्विडिटी डालने का काम तो जो क्रिप्टो करेंसी करती है, जो
कंपनी होती है वो करना, उसको करना पड़ता है ना, एक्चुअली में है लिक्विडिटी। क्रिप्टो करेंसी जो बनाती है, जो जिसका प्रोजेक्ट होता है वही, उसी को लिक्विडिटी डालना पड़ता है, और बहुत सारा कंपनी प्रोजेक्ट वही करती है। पर यहाँ पे लिक्विडिटी एक कम्युनिटी को दे दिया, ताकि क्या होगा, कम्युनिटी को लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमाई कर सके। और स्टेकिंग क्या होता है, स्टेकिंग के लिए भी यहाँ पे लिखा है, मैं सीधा थोड़ा सा मैं हिंदी में यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट भी किया है। हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो आसान रहेगा मेरे को लगता है। लिक्विडिटी पूल क्या है, और हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा ये इसका जितना भी टेक्निकल वर्ड थोड़ा चेंज होता है, पर फिर भी हम देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे। लिक्विडिटी पूल मतलब, लिक्विडिटी पूल क्रिप्टो दुनिया में उपयोगकर्ता के द्वारा बनाया गया एक साझा गुल्लक की तरह होता है। जब आप कुछ प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो मुद्राओं का व्यापार करते हैं, और तो आपको अपने साथ खरीदने या बेचने के लिए दूसरी तरफ किसी की आवश्यकता होती है। तरलता पूल उपयोगकर्ताओं को पूल करने के लिए अनुमति देकर इस समस्या का समाधान करते हैं, और उनके फंड एक साथ पूल में धन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में निवेश करता है। पूल में इन फंड का उपयोग प्लेटफॉर्म पर व्यापार की सुविधा के लिए किया जाता है। बदला में उपयोगकर्ताओं के लिए उनके एकत्रित धन का उपयोग करने करके होने वाले ट्रेड ईश्वरी मैडम आवाज बंद हो गया। फोन आ रहा है ना सर, ये मोबाइल में करने से बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को ना। अ, मैंने ये मोबाइल में बनाया था। और ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ अभी। अभी आया है ना साउंड? यस क्लियर। ये कॉल आ रहा है ना सर? जितना भी ये लिक्विडिटी पूल के बारे में यहाँ लिखा है, लिक्विडिटी पूल में हम सहभागी बनते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रोजेक्ट क्या करती है, यहाँ पे जितना भी उनका ट्रेडिंग के थ्रू से फी बनता है, और जितना भी ब्लॉकचेन के थ्रू में उनका इनकम आती है कंपनी को, प्रोजेक्ट को, उसको क्या करते हैं, हम सबको यहाँ पे रिवार्ड के थ्रू से यहाँ हम सबको देती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। इन्होंने ये चीज लिखा है, ट्रेड से उत्पन्न शुल्क के रूप में इनाम मिलते हैं। जितना ट्रेड होती है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे लिक्विडिटी में डालते हैं, और बहुत सारा कम्युनिटी यहाँ पे लिक्विडिटी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा फंड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और वो फंड को क्या करेगी कंपनी, कहीं ना कहीं ट्रेड में लगाएगी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे यूज होगा। जितना भी फंड और एफटीसी कॉइन का वहाँ पे लॉकिंग होता है, और लॉक करके कंपनी वहाँ रखेगी नहीं, उसका कहीं ना कहीं वो तो यूज करेगी। ट्रेड हो जाएगा, जब हम यहाँ लिक्विडिटी डालेंगे डालेंगे उस टाइम भी क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं फी जनरेट होगा, और वो फी जनरेट होने के बाद में हमको क्या करेगी कंपनी, उसका रिवार्ड देती है। हम सबको यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। अब वो रिवार्ड कंपनी स्टेकिंग के प्रोग्राम के थ्रू से 1%, आप 1 वीक के लिए करेंगे स्टेकिंग तो 1% आपको मिलेगा। 15 डेज के लिए करेंगे 1.1%, और 1 मंथ के लिए आप यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे तो 1.2% के हिसाब में वही रिवार्ड, जो रिवार्ड यहाँ पे जनरेट होता है फी के जरिए से, वो रिवार्ड हमको देती है। वही यहाँ पे रिवार्ड कंपनी हम सबको देती है। और यहाँ और भी चीज, बहुत चीज यहाँ पे लिखा है, आपकी क्रिप्टो मुद्राओं को एक विशेष वॉलेट में लॉक करने का जैसा होता है। जो स्टेकिंग क्या होता है, अभी यहाँ इन्होंने लिक्विडिटी पूल के बारे में तो बताया, सबका यहाँ पे लॉकिंग होते जाएगा। और स्टेकिंग कैसे होता है, यहाँ पे स्टेकिंग कैसे करता है कंपनी, और जितना भी हम यहाँ पे क्रिप्टो लिक्विडिटी में डालेंगे तो वो स्टेकिंग कंपनी लेगी, और वो क्या करेगी, यहाँ पे तरलता कुछ जोखिम उठाता है, क्योंकि एकत्रित परिसंपत्तियों का मूल्य बदल सकता है, लेकिन वो ट्रेडिंग शुल्क से पुरस्कार भी कमाता है। मतलब वही यहाँ पे रिवार्ड, जितना भी हम लिक्विडिटी लगाते तो हमको रिवार्ड यहाँ पे मिलेगा। और स्टेकिंग क्या होता है, लिक्विडिटी पूल में हम स्टेकिंग करते हैं तो ये क्या है, स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, स्टेकिंग नेटवर्क के संचालन का समर्थन करने के लिए आपकी क्रिप्टो मुद्राओं को एक विशेष वॉलेट में लॉक करने का जैसा है। जो भी हम स्टेकिंग करते हैं तो क्या होता है, आप हम सबका क्रिप्टो क्या होता है यहाँ पे लॉकिंग में जाएगा, उसी को हम स्टेकिंग बोलते हैं। और जब आप आपने सिक्का यहाँ पे दाव दाव पर लगाते हैं, और आप नेटवर्क के सर्वसम्मति तंत्र
हिस्सेदारी का प्रमाण, प्रूफ ऑफ वर्क, हिस्सेदारी का प्रमाण अर्थात प्रूफ ऑफ वर्क के लिए जितना भी यहाँ पे एक्टिव रूप में हम भाग लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकचेन को एक सिक्योरिटी प्रदान करने में वो चीज यहाँ पे मदद होता है। जब स्टेकिंग हम करते हैं तो क्या होता है, ब्लॉकचेन को एक सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है, जितना भी सिक्योरिटी चाहिए होता है ब्लॉकचेन को, और आपके योगदान के बदला में आप अतिरिक्त क्रिप्टो मुद्रा के रूप में इनाम यहाँ पे अर्जित करते हैं। जो लिक्विडिटी पूल में हम सब यहाँ पे लिक्विडिटी लगाएंगे, स्टेकिंग करेंगे, तो क्या होगा, फिर भी यहाँ पे स्टेकिंग के थ्रू से इनाम रिवार्ड मिलेगा। जब हम लगाएंगे, अब कंपनी लगाएगा लिक्विडिटी पूल में, कंपनी लिक्विडिटी डालेगा तो क्या होगा, कंपनी का यहाँ पे इनकम आएगा। पर हम डालेंगे, कम्युनिटी लोग यहाँ पे स्टेकिंग में भाग लेंगे, तो क्या होगा, हम सबको यहाँ पे रिवार्ड के थ्रू से जितना भी इनकम बनेगा, ये एक रियल। और प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब क्रिप्टो आता है, कोई भी एक कंपनी बनती है क्रिप्टो का, कोई भी प्रोजेक्ट बनती है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जब तक उनका रियल प्रोजेक्ट नहीं आता है, तब तक कम्युनिटी निर्माण करने के लिए वो क्या करेंगे, वहाँ पे मनी जनरेट नहीं होता है, वहाँ पे मनी रोटेशन होती है। पर अब यहाँ क्या होता है, कंपनी का अब ब्लॉकचेन आ गया, अपना इकोसिस्टम आ गया, तो अब यहाँ क्या होगा, मनी यहाँ पे रोटेशन सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे मनी जनरेट होगा। जो इनका ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन में जितना भी ट्रेड होगा, जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, हर ट्रांजेक्शन में कंपनी क्या करती है, वहाँ पे फी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और रियल प्रोजेक्ट में एक कंपनी क्या करेगी, अब जाके रियल इनकम जनरेट करके हम सबको यहाँ पे देने वाली है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबको यहाँ पे स्टेकिंग हम करेंगे, तो वो मनी रोटेशन करके नहीं, वो मनी जनरेट करके हमको देने वाली है। एक तो यहाँ पे ब्लॉकचेन में जितना ट्रांजेक्शन होगा सब उनको फी मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, उनका और भी ब्लॉक, और भी इकोसिस्टम है, बहुत सारा गेमिंग है, फिन पे, फिन बिल है, वहाँ पे बहुत सारा यूटिलिटी आने वाला है, बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड होने वाला है। जब होल्डर बढ़ेगा, जब धीरे धीरे यहाँ पे होल्डर बढ़ते जाएगा, एक यहाँ लिक्विडिटी डालने से क्या होता है, बहुत सारा होल्डर बढ़ना है। क्रिप्टो मार्केट में जब हर बार क्या होता है, होल्डर्स को बहुत मान्यता होती है। जब भी यहाँ पे होल्डर बढ़ेगा, क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ेगा। जब होल्डर बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत एक प्रोफेशनल ट्रेडर लोग यहाँ पे आएंगे, और वो ट्रेड करेंगे, वो भी स्टेकिंग करेंगे बड़े लेवल में, वो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, क्रिप्टो को होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे आपने आप ये क्रिप्टो का रेट ऊपर जाएगा। इसके लिए ये स्टेकिंग का प्रोग्राम जब भी हम करेंगे, ये एक रियल जनरेट करके कंपनी हम सबको यहाँ पे प्रॉफिट देने वाली है, और हम सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होना है। और यहाँ और भी लिखा है एल्ड फार्मिंग। अब ये स्टेकिंग कैसे होगा, एल्ड फार्मिंग यहाँ पे हमने देखा था, एल्ड फार्मिंग के रूप में होगा। और इसको भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मैं देखती हूँ थोड़ा सा कहाँ पे है। यहाँ पे एल्ड फार्मिंग के थ्रू में ये स्टेकिंग होगा आपका प्रोग्रामिंग। और एल्ड फार्मिंग कैसे होगा, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा लिखा है, जो हम नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी यहाँ पे करने वाले हैं, और इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे है, यहाँ पे एक ही साथ है, इसके लिए उपज की खेती है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया था, थोड़ा सा ये दूसरा लैंग्वेज हो गया इसको। एल फार्मिंग, एल फार्मिंग बोलते हैं ना, जितना भी अब फार्मिंग के थ्रू से यहाँ पे क्या होगा, हम सबका यहाँ पे स्टेकिंग होगा, और यहाँ पे रिवार्ड यहाँ पे हमको जनरेट होके आएगा, रिवार्ड आएगा। और ये क्या होता है, एल फार्मिंग क्या होता है, एल फार्मिंग क्रिप्टो धारकों के लिए अपनी संपत्ति को अतिरिक्त क्रिप्टो मुद्राओं को काम के लगाने का एक तरीका है। इसमें विकेंद्रित वित्त डीएफआई प्रोटोकॉल को तरलता प्रदान करना शामिल है। भाग लेने के लिए आप अपनी क्रिप्टो मुद्राओं को विशिष्ट डेफी प्लेटफॉर्म या लिक्विडिटी पूल में जोड़ते हैं। प्रोटोकॉल आपने आपके धन का उपयोग उधार लेने या व्यापार जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए करता है। बदला में आपको प्रोटोकॉल के अतिरिक्त टोकन के रूप में यहाँ पे क्या होगा, फिर भी यहाँ पे रिवार्ड मिलना है। जब हम लिक्विडिटी लगाएंगे, लिक्विडिटी पूल यहाँ निर्माण होगा, हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विडिटी यहाँ पे डालेंगे, तो बहुत बड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी पूल निर्माण होगा। सबका लिक्विडिटी पूल शेयरिंग रहेगा, यहाँ पे जितना कम्युनिटी आएगा सबका शेयर में वो लिक्विडिटी पूल बनेगा। और लिक्विडिटी पूल में स्टेकिंग होगा, जितना भी क्रिप्टो एफटीसी है, और वो क्रिप्टो कैसे होगा, एल फार्मिंग के थ्रू से होगा। अब वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे आएगा, एल फार्मिंग क्या होगा। और यहाँ फिर भी इसी को यहाँ पे बहुत सारा रिपीटेशन किया है,
रिवार्ड मिलेगा यहाँ पे एल फार्मिंग में। और यही चीज को यहाँ पे लिखा है। और जितना भी इसका कंक्लूजन हम यहाँ पे बताएंगे तो अब जाके स्टेकिंग दूसरा कोई भी क्रिप्टो कोई भी एक टोकन जितना भी नॉर्मल टोकन होती है वहाँ पे कम्युनिटी बनाने के लिए कोई भी कंपनी जब फर्स्ट डे में कोई भी कंपनी कोई क्रिप्टो आती है तो क्या होता है वहाँ पे मनी वहाँ पे जनरेट नहीं होता है, वहाँ पे मनी रोटेशन करके कंपनी देती है। पर यहाँ पे क्या होता है अभी मनी सर्कुलेशन रोटेट नहीं होगा, यहाँ पे जनरेट करके कंपनी देने वाली है। बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड होगा और बहुत सारा यहाँ पे ट्रेडिंग के थ्रू से भी यहाँ होगा, जैसे लैंडिंग बोरिंग में हो रहा था। अब यहाँ पे रियल ट्रेड भी होगा और बहुत सारा बहुत बड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनने वाला है। और जितना भी लिक्विडिटी यहाँ पे बनने वाला है, लिक्विडिटी पूल इतना बड़ा है, जितना बड़ा बनेगी उतना ही बड़ा यहाँ पे होल्डर्स बनने वाले हैं। और बहुत सारा अभी कंपनी ने फिलहाल 350 मिलियन यहाँ पे 350 मिलियन ऑलरेडी कम्युनिटी यहाँ पे है। और इसमें 10% कम्युनिटी यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी पूल बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा यहाँ पे होल्डर बनने वाला है। अभी लगभग मेरे को लगता है 4 लाख से ऊपर ऊपर लिक्विडिटी पूल यहाँ पे बन गया है। और जितना भी फिनटोज का एफटीसी का लिक्विडिटी पूल भी लगभग 1.5 लाख का लिक्विडिटी पूल ऑलरेडी बन चुका है। और होल्डर्स बहुत बड़े लेवल में यहाँ बन रहे। और इसका अर्थ क्या होगा, कल के डेट में जितना यहाँ पे होल्डर बनेगा उतना ही एफटीसी का वैल्यू बढ़ने वाला है। और जो भी एक कंक्लूजन, स्टेकिंग प्रोग्राम क्यों चाहिए, स्टेकिंग प्रोग्राम का महत्व या क्या है, बोलेंगे तो एक निचोड़ में हम बोलेंगे तो स्टेकिंग प्रोग्राम बिल्कुल स्टेकिंग जो एल फार्मिंग लिक्विडिटी पूल जो भी बोलेंगे सब एक दूसरे में एक माध्यम के थ्रू से यहाँ पे होगा। लिक्विडिटी पूल बनेगा, जब हम लिक्विडिटी लगाएंगे वहाँ पे स्टेकिंग होगा। जितना भी हमारे पास कॉइन है वो स्टेकिंग रहेगा, लॉक हो जाएगा सब कॉइन। और उसके बाद में हम सबको रिवार्ड मिलेगा। और ये क्यों करना है, कहीं ना कहीं कंपनी अब मेरे को लगता है इनका मस्ट टारगेट, इन्होंने पहले ब्लॉकचेन को लिए ब्लॉकचेन बनाने के लिए इन्होंने प्रमुख काम किया था, सबसे उन्होंने फोकस किया था ब्लॉकचेन बनाने के लिए। अब ब्लॉकचेन को एक्टिवेट करने के लिए ब्लॉकचेन में जितना भी रेवेन्यू रियल में जनरेट करने के लिए अब कंपनी क्या करेगी, अपना इकोसिस्टम यहाँ पे 1 बाय 1 लेके आएगी। और जब इकोसिस्टम भी लेके आएगी साथ में तो बहुत बड़ा यहाँ पे यूटिलिटी बनना है। और उससे पहले लगभग नेक्स्ट वीक से जितना भी स्टेकिंग प्रोग्राम यहाँ पे करने वाली है, और स्टेकिंग प्रोग्राम करने के बाद जितना भी एफडीसी अभी माइनिंग होके बाहर आया है सब सारा का सारा वहाँ पे क्या होगा, लॉक होते जाएगा। और कंपनी खुद अभी 85% कंपनी ने, फिनटोज ने सारा का सारा एफटीसी वहाँ पे लॉक करके रखा है, हम सबका वहाँ पे उन्होंने होल्डिंग में रखा है, ताकि ये जितना भी कॉइन है अभी ये इसको एक कंट्रोल कर सके और रेट को एक स्थिर एक एक लेवल में स्टेबिलिटी में रख सके। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी सबका जितना भी कॉइन था उन्होंने होल्ड करके रखा है। यहाँ पे और कोई भी रीजन नहीं है, कंपनी वो हमको देने में उनको कोई भी टेंशन नहीं है, दे सकती है। पर जितना भी कॉइन हमारे पास आएगा तो हम सब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारा का सारा निकाल के बेच के हम बाहर निकलने वाले हैं। अब निकलने से तो कुछ फायदा भी नहीं है। आप यहाँ पे एक एफडीसी बेचेंगे खाली $60 आएगा। और 0.1 0.5 10 जितना भी अभी आ रहा है, जिसने भी बहुत छोटा इन्वेस्ट किया था $200-400 जिसका भी होगा अभी एक एफटीसी बनने के लिए तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। अभी की डेट में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 0.34 ही मिला होगा हमको, 100 200 400 हमने जिसने भी किया, जिसने बहुत बड़ी लेवल में काम किया, रैंक अचीव किया और बहुत बड़ा लेवल में इन्वेस्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं उनका 1-2 एफटीसी बना होगा। पर जिसने छोटा लगभग एक एक 2 हजार जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया अभी अभी बहुत बड़े लेवल में यहाँ पे एफटीसी आया नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये होल्ड करके रखा है। और उसका अर्थ उसका रीजन खाली इतना ही है, ताकि ये एफटीसी को क्या क्या करना है, एक डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पे कंट्रोल करना है। जितना भी सप्लाई यहाँ पे कम करके डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही लेवल में यहाँ पे एफटीसी का रेट बढ़ने वाला है। और कंपनी का मेरे को लगता है जितना भी उनका फोकस अब स्टेकिंग प्रोग्राम में रहेगा। और बहुत बड़ी लेवल में जितना भी अभी तक कंपनी ने जितना भी हम सबको कम्युनिटी को कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जितना भी लेट एक डिले कर दिया है,
जो भी अभी हम सबका इनकम भी यहाँ पे बंद है, बहुत कम इनकम आ रखा है। ऐसे तो कॉइन यहाँ पे आ रहा है पर यहाँ पे वैल्यू नहीं है अभी। मतलब हमको रेगुलर इनकम जो भी होता था वो अभी फिलहाल बहुत कम लेवल में है। और जब कॉल के डेट में बहुत बढ़ेगा तब तो इसका रेट वैल्यू बढ़ेगा, पर अभी क्या है, बहुत कम इनकम है। पर ये 2 महीना जितना भी इनका ब्लॉकचेन निर्माण में जितना भी अपडेट में चला गया, ये सब डिले इसके लिए हुआ था। जितना भी उनका प्रोजेक्ट, जितना भी उनका ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, जब उनके पास इकोसिस्टम नहीं होती है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या, अभी के जो भी डेवलपमेंट, अब जाके जितना भी कॉइन का जितना रेट आगे बढ़ाना, रेट को बहुत बड़ी लेवल में ले जाना, और इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाना, और हम सबको एक इनकम लेवल में पहुंचाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता था। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया अभी, लेट कर दिया 2-3 महीना। मतलब हम सबके लिए बहुत बड़ा इनकम आने के लिए है ये सब। और कहीं ना कहीं कंपनी ने पहले जितना भी लैंडिंग बोरोइंग में बहुत बड़ी लेवल में काम किया था, बहुत बड़ी लेवल में उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जितना भी हम सबको इनकम बनाने के लिए एक सिस्टम यहाँ पे दिया था, अब उससे भी बढ़िया लेवल में एक मल्टी इनकम के लिए और मल्टी इकोसिस्टम के साथ में यहाँ पे कंपनी आई है। और मेरे को तो लगता है जितना भी हमने एक, कुछ भी नहीं था कंपनी को, कुछ भी नहीं था, तब भी बड़े लेवल में फिनटोज को हमने लिया था, काम किया था, वर्क किया था, इनकम बनाया था। पर अब तो इनके पास सब कुछ आया है, आने वाला है। अब तो यहाँ पे कोई भी पैनिक होना, डरना कोई भी नहीं है। मेरे को लगता है थोड़ा हो सकता है हमको थोड़ा सा यहाँ पे और भी एक धैर्यता, एक और भी पैसेंस रखना हो सकता है। पर कल के डेट में यहाँ पे ये कंपनी क्या करेगी, होगा कि नहीं होगा, ये चीज के लिए यहाँ पे डरना एक फियर लेवल होता है ना, ये करने का कोई भी जरूरी नहीं लगता है मेरे को। क्योंकि इनका पहले जो भी कुछ भी नहीं था, भी इतना उन्होंने बड़े लेवल में इन्होंने 6 करोड़ कम्युनिटी बनाया है। अब सब चीज आ रहा है, सब चीज वो देंगे हमको, एक सिस्टम देंगे, एक लाइफ टाइम सिस्टम देंगे, बहुत बढ़िया सा एक इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन और गेमिंग प्लेटफॉर्म, फिन पे, फिन बिल और एनएफटी, मेटावर्स, जितना भी चाहिए। क्योंकि और भी और जितना भी प्रोजेक्ट होता है उनके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ही इकोसिस्टम होता है, एक ही प्रोजेक्ट होता है। पर इनका क्या है, मल्टी प्रोजेक्ट। आप सीखेंगे, जानेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इनकम बनाने वाले हैं। पहले हम 1% आ रहा था भी बहुत हैप्पी थे, पर अब क्या होना है, एक तो यहाँ पे एफटीसी का रेट बढ़ते ही हम सबका यहाँ पे इनकम लेवल बढ़ेगा। जैसे फिंटोज का रेट अभी $100 होगा, तो कल के डेट में $200 होगा, तो क्या होगा, हमारा इनकम यहाँ पे 2x ऑलरेडी बनेगा। 300 होगा 3x, 400 होगा 4x के हिसाब में ये जितना भी इनकम यहाँ पे बनने वाला है। अब एक रिजल्ट जब आएगा तब हम सबको बिलीव रहेगा। अभी तो हमने देखा नहीं, खाली फील कर रहे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी देखना भी चाहिए। जब तक आप इसको पॉसिबिलिटी, इसको डेप्थ को नहीं देखेंगे, इसको सिस्टम को फील नहीं करेंगे, तब तक आपको यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्यूजन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, निराशा रहेगा, और कहीं ना कहीं फेयर, यहाँ पे फेयर लेवल यहाँ पे हाई रहेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सबको ये चीज को सीखना होगा, जानना होगा, और ये चीज को लेके हम जाएंगे। और बहुत जल्दी कंपनी अब हम यहाँ पे बहुत दिन से बोल ही रहे, बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, होगा होगा, रिपीट ही कर रहे, पर अब कंपनी अपना जो भी रिजल्ट वो यहाँ पे लेके आएगी, सिस्टम लेके आएगी, हम सबको वो देने वाली है। और पता नहीं हम कितना हाई लेवल में काम करेंगे, कितना सक्षम बनेंगे हम, हमारा तैयारी लेवल कितना है, उसी लेवल में हमको यहाँ पे इनकम आने वाला है। इसके लिए मैं सबको फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे कोई भी पैनिक होना, कोई भी टेंशन लेने का कोई भी जरूरी नहीं है। क्योंकि इतना चीज उनके पास है, दुनिया में किसी के पास भी इतना चीज नहीं है। और ब्लॉकचेन आपने एक ब्लॉकचेन जिसके पास होता है वो प्लेटफॉर्म आपने में बहुत एक स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी लेवल में होती है। और इनके पास ब्लॉकचेन के साथ में बहुत सारा इकोसिस्टम है। और कल के डेट में इसका अपना प्राइस आगे बढ़ने के लिए और बिटकॉइन को बीट करने के लिए कोई भी यहाँ पे मेरे को लगता है कोई भी यहाँ पे आएगा नहीं। लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म एक के साथ बढ़ेगा नहीं। अभी जीरो प्लेटफॉर्म, जीरो ग्राउंड में है फिंटोस। पर आज के डेट में आज का टेक्नोलॉजी और आज का जितना भी यूनिक प्लेटफॉर्म जितना भी लिया है ना, अभी ये बिटकॉइन से बीट करने वाला सिस्टम है। अभी जितना इनका सुंदर ब्यूटीफुल इकोसिस्टम प्रोग्राम है, बिटकॉइन के पास भी नहीं है।
क्योंकि वो 13-14 साल पहले का टेक्नोलॉजी एक लिमिटेशन, एक सीमित, और जबकि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी भी होता है कि नहीं होता है किसी को भी पता नहीं था उस टाइम। उन्होंने बनाया था एक लिमिट सिस्टम, एक लिमिट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया था। पर अभी इन्होंने बहुत बड़ी लेवल में एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, एक बहुत बढ़िया लेवल में इन्होंने किया है। और यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ पे है उनका। कंपटीशन अभी आज के डेट में किसी के साथ भी नहीं है। हो सकता है कल के डेट में कोई भी यहाँ पे आ सकता है धीरे धीरे, पर कॉपी करते ये चीज बनने वाला नहीं है। कॉपी करना इजी भी नहीं है, क्योंकि कॉपी करने से बहुत चीज होता भी नहीं है। सब जितना भी स्ट्रेंथ, जितना भी इकोनॉमी, जितना फंड, जितना टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा है, ये चीज जब तक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉपी करने के लिए आएगा, उससे पहले ही बहुत बड़ा यहाँ पे बनने वाला है। और आएगा भी, उसके बाद में आएगा, उनको भी टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। तब तक क्या होगा, फिंटोज बहुत आगे निकल चुका होता है, और हम सब भी वहाँ पे हाई लेवल में यहाँ पे इनकम करने वाले हैं, मेरे को ये लगता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सबको तैयार रहना है। हम सबको ये यहाँ पे ये चीज को स्टडी करके एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक एक्साइटमेंट में रहना है। और सबसे पहले हम सबको तैयारी रहना है, और टीम को भी आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रखना है। और बहुत जल्दी हो सकता है यही वीक में ये प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये चीज को लेके सीख के और एक्साइटेड होके बहुत सारा करके भी नहीं जाना है। हम सबको सीख के तैयारी करके इसको एक डेप्थ को जान के यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, ये चीज को स्टडी करके हम यहाँ पे एंट्री करेंगे प्रोग्रामिंग में। और धीरे धीरे सब कम्युनिटी को भी यहाँ पे हम लेके आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और सब साथ में यहाँ पे बहुत बड़े लेवल में हम इनकम करने वाले हैं। और इसको जब तक एक क्लियर उनका एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब तक नहीं आएगा, तब तक ये फाइनल नहीं है। फिर भी हम ये कंपनी खुद भी यहाँ पे एजुकेशन कर रही, जूम मीटिंग कर रही, बहुत सारा वीडियो आया है, यूट्यूब आया है, आपने भी देखा होगा। फिर इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम अभी आज के डेट में यहाँ पे जूम मीटिंग बंद करके बैठेंगे तो क्या होता है। कई लोग बोलते भी है जूम मीटिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पे फिनटोस तो ऑलरेडी भाग चुका है। कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन भी बहुत लोगों को सुना है, कहीं ना कहीं वो लोग बोल ही भी रहे, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे पता नहीं है फिंटोज क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। और ये चीज जब देखेंगे, जब पैनिक सिचुएशन, जब फिंटोज यहाँ पे कुछ कर रहा था अंदर अंदर, यहाँ इनकम नहीं बन रहा था, फिर भी हम यहाँ पे अडिग रहे हम सब। और जो जो जितना भी कम्युनिटी से हम सब यहाँ पे रहे, हम सब के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, और मार्केट पूरा खाली है, और जितना भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, एक नेगेटिविटी होगा थोड़ा सा। और जब कंपनी अपने एक स्ट्रेंथ लेवल में, एक एक्साइटमेंट लेवल में बहुत सारा चीज लेके हम सबको देने वाला है, देगा, तब जाके हमको ये चीज पता चलेगा। और इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ के बहुत बड़े लेवल में फिर भी काम करेंगे, अचीवमेंट करेंगे। लेवल अचीव भी करना है यहाँ पे, टीम को भी आगे बढ़ाना है, और हम सबको मिलके यहाँ पे बड़ा बनाना है। और इसके लिए हम सबको यहाँ पे तैयारी अवस्था में रहना है। और मैंने छोटा सा जो भी शेयरिंग था, जो कोशिश किया था मैंने, फिर भी मेरे को लगता है यहाँ पे बहुत लोग हमसे भी ज्यादा एक क्रिप्टो करेंसी को एक रिसर्च, एक एक्सपीरियंस हो सकता है। सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नॉलेज भी हो सकता है मेरे से भी ज्यादा। फिर भी मैंने कोशिश किया, कहीं ना कहीं ये चीज हम सबको एक नॉलेज बनेगा। आगे बढ़ने के लिए ये चीज भी हम सबको जानना होगा, सीखना होगा। और वो जो स्टेकिंग का जर्नी आने से पहले हम थोड़ा सा इसको जाने, इसका डेप्थ के बारे में, इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो कहीं ना कहीं एंट्री करने के लिए हमको मुश्किल नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा शेयरिंग किया था। और जिसका भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, उनको भी हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे शेयर करने के लिए। और धीरे धीरे ये चीज़ को आगे बढ़ा के हम जाएंगे। अभी हमने क्वेश्चन आंसर रख नहीं पा रहे, मेरे को लगता है मेरे टीम से कहीं से बोले भी थे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर एक सबको बोलने के लिए भी मौका देना चाहिए बोल के मेरे को आज कॉल भी आया था, डिस्कस हुआ था। फिर भी हम नहीं तो एक दिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा, एक दिन क्वेश्चन आंसर भी फिर भी करेंगे। और सबको एक यहाँ पे एक्साइटमेंट, सबको एक लर्निंग अर्निंग लेवल में ले जाने के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। और आज का जितना भी शेयरिंग था, मैं यहीं पे एंड अप करके एंड अप करना चाहती हूँ। और जितना भी शेयरिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए
डायनेमिक लीडर, ग्रेट लीडर सर को मैं बोल के यहाँ के आज का जितना प्रेजेंटेशन था यहाँ पे इंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईश्वरी मैडम। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस फितरत के बारे में जानकारी अभी सारे मित्रों को आपने दे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ईश्वरी मैडम का जो अभी प्रेजेंटेशन के जरिए से आप लोग को विश्वास होना चाहिए और रखना भी चाहिए। कंपनी 100% वापस आ चुके हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, अपना इकोसिस्टम, अपना सारा प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये माइग्रेशन इतना मुश्किल काम है। एक छोटी सी कारण से, जैसा पहले पैसा जो डॉलर हैकर ने लेके गया था, ऐसा लूप कहीं भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसी कारण से थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों। देर से आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया आए, हमारा यही उम्मीद है दोस्तों। 2 दिन 3 दिन 2 ही दिन बच गया, 30 से 31 तारीख, उसके बाद 1 तारीख आ ही गया। टेंशन है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे स्टेकिंग का जो प्रोग्राम आ गया, तो भी अपना हमारा जो लाखों करोड़ों डालने वाला हम यहाँ पे नहीं है दोस्तों। हो सकता है 2-4 लाख रुपए डालने वाला यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मैं भी डालूंगा कुछ, मेरा भी वहाँ पे रोजाना 1% आने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कम से कम 2-4 हजार डालने के बाद ही कम से कम महीने में $1000 समथिंग आने वाला जो सिस्टम तो बनाना ही पड़ता है। तो कंपनी रहेगा दोस्तों, कम से कम हमारा जो उम्मीद है 30-35 साल से ऊपर चले जाते हैं, मेरा उम्मीद है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है दोस्तों, सिस्टम यही है। और बढ़िया तरीका से, और कंपनी जैसा सारा पैसा यहाँ पे आरओआई में बांटता नहीं है, बंटवारा होता नहीं है दोस्तों। इसी कारण से ये कंपनी चलता है, क्योंकि वहां पे परसेंटेज जो दिया दे रहे हैं, वो चीज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेके दे रहे हैं। इसी कारण से कंपनी, आपका प्रिंसिपल कहीं भी बंटवारा नहीं हो रहा है दोस्तों। इसी कारण से कंपनी चलेगा दोस्तों। यहाँ पे कोई नया अभी तक अपडेट आया भी नहीं है, इसी कारण से हमने प्रेजेंटेशन अभी तक किया भी नहीं है। जो भी है, लिक्विडिटी डालने वाला बात हम कर रहे हैं, टेक्निकल सेशन हम सिखा रहे हैं, कल भी मैंने सिखाया था। और अब 2 ही दिन रह गया, परसों नरसुम के दिन इसमें ओपन हो ही जाता है। मेरे को उम्मीद है 99% होना ही चाहिए। क्योंकि और फिर भी एक टेक्निकल जो इश्यू आ जाता है, उसके बारे में कंपनी जाने, लेकिन हमारा उम्मीद है 1 तारीख से। लेकिन सर दोस्तों, अभी ही मैं अनाउंस करना चाहता हूँ दोस्तों, ईश्वरी मैडम एंड मेरा जो आगरा में 1 तारीख एंड 2 तारीख, और हमारा जो छुट्टी होगा 3 तारीख, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, क्योंकि आगरा में 2 दिन का 2 नाइट 2 डेज ये चल रहा है हमारा। 1 तारीख 2 बजे से स्टार्ट होगा, शाम का 10 बजे तक। फिर 2 तारीख हमारा जो सुबह 8 बजे से हमारा जो दिन भर चलेगा, शाम का 9 बजे तक। उसके बाद छुट्टी। अब रात में हम वहां से चलते नहीं, रात में वहीं पे जेपी पैलेस में हम वहीं पे ठहरते हैं। आगरा का सबसे बड़ा है, जो G20 का मीटिंग हुआ था, और उसमें बड़ा बड़ा विदेशी आदमी का वहां पे मीटिंग सेमिनार वगैरह चीज होता है जेपी पैलेस, उसमें हमारा जो मीटिंग है। और उसी कारण से हम वहां पे बिजी रहते हैं 2 दिन। अभी भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोशिश करते हैं हम, पहले भी मैंने किया था
जूम मीटिंग मैंने किया था, उसी प्रोग्राम के साथ साथ भी मैंने किया था। बट इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो भी मैं कोशिश करूंगा 1 तारीख एंड 2 तारीख समय मिलाने के लिए। वरना समय नहीं मिला ट्रेनिंग के वजह से, बाहर निकलने का जो बंद सेशन होगा, बंद सेशन में बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो मैं जूम मीटिंग ले नहीं पाऊंगा। इसके लिए अभी आप लोग को जानकारी मैं दे रहा हूं दोस्तों। अगस्त 1 एंड 2 तारीख, 3 तारीख से फिर हमारा बिंदास रहेगा। 3 तारीख में यहाँ पे कम से कम मेरा 2 बजे 3 बजे मेरा जो दिल्ली में लौट लौट के आ जाऊंगा। किशोरी मैडम शाम में पहुंच जाएगा ऋषिकेश, क्योंकि वहाँ पे लंबा टाइम है, लंबा सफर है। क्योंकि मेरे को 3-4 घंटा में मैं दिल्ली आ जाऊंगा आगरा से, बट किशोरी मैडम को 7.5-8 घंटा लगता है ऋषिकेश पहुंचने में। तो दोस्तों हम 3 तारीख से फिर हम जूम मीटिंग करते हैं। कोशिश मेरा रहेगा 1 तारीख 2 तारीख का भी। लेकिन कहाँ कहाँ का जो जूम मीटिंग ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, जूम मीटिंग रहेगा, क्योंकि सोनटा के सर का भी 1 तारीख से जूम मीटिंग चलाने के लिए बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी तक वो लोग का नहीं है। कभी कभी हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार चल रहा है, लेकिन हमारा निरंतर रूप में चल रहा है। अमरीक जी का जो अमित अमित जी का, लोकेश जी का जो चलता है, लेकिन अपने ही वहाँ पे अपने ही सारंगी, अपने ही गिटार, अपने ही तुकी तबेला बजता है दोस्तों। और लेकिन हमारा जो भी है सुबह शाम चल रहा था, लेकिन अभी शाम में चल रहा है 2-3 दिन से। पहले हमारा सुबह सुबह 9 बजे, शाम का 8 बजे चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब 3 तारीख से हमारा निरंतर रूप में हमारा जो प्रोग्राम चलेगा दोस्तों। और उम्मीद है हमारा 1 तारीख नहीं, 31 तारीख शाम 12 बजे तक में हमारा अपडेट आ जाता है विंडोज का। तो तब तक के लिए दोस्तों, मैं आज का जो जूम मीटिंग इतना लंबा समय तक आपने साथ दिए, इसके लिए आप लोग तमाम मित्र लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आते रहिए दोस्तों, हम फिर करते रहेंगे। कल भी करेंगे मीटिंग, परसों भी करेंगे। लेकिन 1 तारीख 2 तारीख की हमारा जो ट्रेनिंग की वजह से छुट्टी होगा, कोशिश करते हैं उस टाइम में भी मैं हर पल कोशिश करूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आज का जूम मीटिंग हम यहीं पे विंड अप करते हैं, क्योंकि 9 बज गया। तो फिर हम कल 8 बजे, कल शाम 8 बजे सारे मित्र को बुलाइए। फिर 8 बजे हम, तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूँ। गुड नाइट।